जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आज हम लोग हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हिंदी ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर व्याकरण से पूछता है, ठीक ना। एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। 2018 में पूछा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्विक वृत्ति के। पार्श्विक वृत्ति के मतलब पहले के जो मनुष्य थे उसको नाखून की ज़रूरत थी। मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि पहले हम लोग जानवर थे, ठीक ना। इसलिए पार्श्विक वृत्ति पीछे वृत्ति के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ये भी 2018 में पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एक बार वीडियो को देख लीजिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 3 नंबर बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 2019 में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे टाइप करके नहीं लाया हूँ कि कब पूछा है, ठीक ना। तो उससे दिक्कत नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना पढ़ लीजिए, आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। 4 नंबर बोल रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, तो सन 1979 ईस्वी में। कब हुई, सन 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध। याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध। 7 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधि है। अगर जब गद्य भी पूछ लेना तो इसका भी सही आंसर होगा ललित निबंध, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, द्विवेदी जी को आलोक आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत आती है, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 नंबर, कालिदास की लालित्य योजना। लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना किनकी किनकी रचना है। क्या पूछ रहा है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, जब हमारे पास हथियार नहीं हुआ करते थे, ठीक ना। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जंगली जीवन में। जंगली जीवन में पहले हम लोग नाखून बढ़ाते थे, मतलब हमारे पूर्वज नाखून बढ़ाते थे, उसी से अगर जहाँ कहीं झगड़ा हो गया तो उसी से वार करते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे, तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। अब तो लोहे के बहुत अस्त्र हैं, सब कुछ अस्त्र ही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, तो एटम बम पर। किस पर, एटम बम पर। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर, दधीची दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र। क्या बना था, इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। काम सूत्र किसकी रचना है। 15 नंबर बोल रहा है, काम सूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की। इसको पूरा नाम है महिष वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो अपनी रक्षा के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रहेगा। 17 नंबर, अंग्रेजी भाषा पत्र। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई, तो 15 अगस्त को हुई। कब हुई, 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर, अपने ही अधीन रहना। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। पूछ रहा है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सेल्फ डिफेंडेंस। क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंडेंस। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, देवताओं के राजा का वज्र। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डियों से बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दधीची मुनि। क्या हो जाएगा, दधीची मुनि। दधीची मुनि की हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 20 नंबर, कल्पलता। कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता
किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी।